ज्ञान की चर्चा कैसे करें। सदगुरु कबीर ने अपनी एक दोहा के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से समझाने का प्रयास किया। साहेब कहते हैं, चर्चा करूं तब चौहटे, ज्ञान करो तब दोय। ध्यान धरो तब एकिला, और न दूजा कोई। कबीर देव कहते हैं, सत्संग चर्चा चौक बाजार में करो। यदि कोई सत्संगी हो गया तो वो कहे कि अरे क्या मतलब, हमारा कल्याण हो गया, दूसरों से क्या मतलब, नहीं हमें नहीं कुछ कहना सुनना है, हमें तो मौन रहना है। तो साहब कहते हैं, फिर आप आलसी हैं या फिर आप ज्ञान देना नहीं चाहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, सत्संग ज्ञान चर्चा की बातें बाजार में करो। बाजार का मतलब, बाजार में तो सामान बिकता है, गाड़ियां चलती है, आवाज नहीं आते, वहां क्या कौन सुनेगा कोई। बाजार का मतलब होता है कि जहाँ लोग ज़्यादा है, कहीं मंच लगा है, कहीं सत्संग प्रवचन हो रहा है, तो वहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ जमा करो और वहाँ सदगुरु कबीर के ज्ञान को परोसो। भरम के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, समाज एकता, भाईचारा, छुआछूत, इन सब के खिलाफ प्रवचन करो ताकि समाज के लोग जग सके। कबीर साहब कहते, विशेष ज्ञान साधना की बात करनी हो तो उपदेशक और जिज्ञासु दो ही होना चाहिए। देखिए, सत्संग और विशेष ज्ञान चर्चा दो अलग विषय है। सत्संग पब्लिक के बीच में कह दिए जाते, वो सुन लेते हैं। यदि विशेष ज्ञान चर्चा की बात की जाए तो दो ही व्यक्ति, या तो गुरु एक चेला। यदि आपको कोई समाधान चाहिए तो आप गुरु के पास जाकर बैठो और बड़े ही विनम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक आप प्रश्न करो और उस प्रश्न का उत्तर गुरु आपको देंगे और उसको आप अनुसरण करो। ये कहते हैं। और यदि ध्यान की बात हो, यदि आप ध्यान में उतरना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो आप उस समय अकेला हो जाओ, आपके साथ कोई नहीं होना चाहिए। ध्यान का मतलब किसी को याद करना नहीं है। बहुत ऐसे पंथ हैं जो घर में बल्ब जला देते हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी है, और भी ऐसे पंथ संप्रदाय है, उसमें बल्ब जला दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि उसको देखो, वो जो लाल लाल दिख रहा है वही परमात्मा स्वरूप है, वही है तुम्हारा परमात्मा, उसको देखो, उसमें ध्यान लगाओ। सज्जनों, वो लाइट बिजली के द्वारा बनकर तैयार हुआ है। यदि बटन दबाएंगे तो जलेगी, और जैसे ही बंद कर दिए तो समाप्त। आपने उसको देखते रहा, देखते देखते आप भी 1 घंटे देखा, उसके बाद क्या करोगे? उसको याद करते रहोगे, वही लाइट को, बल्ब को। ये ध्यान गलत है। ध्यान का मतलब होता है कि अकेला हो जाओ, न बल्ब देखो, न ज्योति देखो, न तारे देखो, न बिंद देखो, न नाद सुनो, न ज्योति, कुछ नहीं। तुम ध्यान में उतरे हो किस लिए? 24 घंटे तूने परिवार को याद किया, दुनिया को याद किया,
24 घंटे विषय वासना छल कपट में डूबा रहा। ध्यान में गया तो वही बिंद तारा देख रहा है, बल्ब देख रहा है, नाद बिंद अनाहत को सुन रहा है। ये तुम्हारा ध्यान नहीं, ये तुम्हारे शरीर का झनकार है। आंखें बंद करोगे तो कुछ न कुछ दिखाई देता है, मन कल्पना करता है। तो साहब कहते, तो क्या तुम उसको स्वरूप मानोगे? क्या तुम उसमें ध्यान लगाओगे? नहीं, वो तुम्हारा असली ध्यान नहीं है। एक बार की बात, एक संत एक मंदिर में बैठे थे, काफी लोग आए गए। एक आदमी ने संत से जाकर पूछा कि महाराज जी, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ। जैसे आजकल लोग तीर्थ जाते हैं, अब तीर्थ जाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े मंदिर है, तो वहाँ आदमी को खोज लिया जाता है कि दिखाइए कहाँ क्या होता है। आजकल तो तीर्थों में जेब कट जाते हैं, आदमी भी खो जाता है, कोई भगवान नहीं खोज देता उसको। सज्जनों, ऐसे ही संत से कहा कि महाराज जी, मैं आपके कुटी में आया हूँ, बहुत सारे मंदिर हैं, जरा घूमकर बताइए कि आप कहाँ क्या करते हैं। संत उस आदमी को ले गया, कहा बेटा देखो, ये किचन है, यहाँ भंडारा तैयार होता है, यहाँ सब संतों का भंडारा, आए गए भक्तों का भंडारा, यहाँ भोजन प्रसाद बनती है। कहा ठीक है महाराज जी। आगे दूसरा जगह ले गया, कहा देखो यहाँ पर भगवान का भोग लगता है। कहा ठीक। और इसी तरह घुमाते गया, जहाँ संत विश्राम करते वहाँ भी दिल ले गया। घुमाते 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 जब सब जगह दिखा दिया, एक जगह बाकी था जो सबसे भिन्न था, अलग था, वो गुफा। तो उस आदमी ने संत से कहा, महाराज जी आप मुझे उस गुफा में क्यों नहीं ले गए, वहाँ क्या होता है? संत ने कहा बेटा मैं वहाँ कुछ करता नहीं हूँ, वहाँ मैं कुछ नहीं करता, तो वहाँ मैं क्यों ले जाऊँ तुम्हें, वहाँ मैं कुछ नहीं करता। उसने कहा नहीं वहाँ भी ले चलिए। कहा बेटा मैं कहा तुमसे मैं वहाँ कुछ नहीं करता, मैं क्या ले जाऊँ वहाँ, मैं सीधे कह दिया वहाँ मैं कुछ नहीं करता। तो कहा बस ऐसे ही बना हुआ है। कहा अंत में वो आदमी क्लियर पूछ लिया कि कुछ नहीं करते हैं, बना हुआ है, इसका मतलब। कहा देखो बेटा, मैं जहाँ जहाँ जो काम करता था मैंने वो सब बता दिया तुमको। ये गुफा है, मैं जब सभी काम को कर लेता हूँ, जब हमारा सुबह का टाइम होता है, 4 बजे का टाइम होता है, तो ये जगह कुछ करने का नहीं है। यहाँ मैं अपने आप में मगन और अपने आप में खो जाता हूँ, जिसको हम ध्यान कहते हैं। अपना ध्यान करता हूँ। अपना ध्यान का मतलब अनादि काल से भूलते आ रहे हो तुम अपने आप को। संसार में आए विषय भोगों में लुप्त होकर अपने आप को भूल गया। मैं कौन हूँ ये उद्देश्य भूल गया, मुझे जाना कहाँ है मैं भूल गया, मैं कैसे आया, जन्म क्यों लिया ये भूल गया। इसलिए मैं इस गुफा में बैठकर होश में आता हूँ। 24 घंटा आदमी बेहोशी का जीवन जीता है, कम से कम 1 घंटा जो अपने ध्यान में उतरता है, अपने को याद अपनी चेतना में उतरता है, तो साहब कहते हैं वो है अकेलापन। उसको बोलते हैं अपना ध्यान, अपनी परमात्मा, अपने आप में खो जाना, अपने आप में लौट जाना, वो है अपना काम। निज तत्व, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही लेख परख। साहिब कबीर कहते हैं यदि निज को जानना चाहते हो, अपने अंतरात्मा या तुम ही अपने को जानना चाहते हो, तो शब्द की परख करो।
राम शब्द, कृष्ण शब्द, गणेश शब्द, जितने भी शब्द जाल है, इन शब्दों से कुछ नहीं मिलेगा, इसमें उलझो मत। साहब कहते इस शब्द का यदि तुमको जाप करना है तो करो, और जाप करते करते अंदर की जाप शुरू करो, अपने अंदर की जाप। इसलिए साहब ने कहा अकेला हो जाओ, वहां दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। जब आप ध्यान में जाते हैं तो हर व्यक्ति को, यदि आप किसान हैं, यदि आप दुकानदार हैं, यदि आप एक वकील हैं, यदि आप एक डॉक्टर हैं, यदि आप एक टीचर हैं, यदि आप एक संत हैं, एक साधक हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा, अपनी परमात्मा, अपने आप के लिए सुबह के टाइम जब भी समय मिले आपको, सुबह शाम दोपहर, काम करते उठते बैठते जागते, प्रत्येक समय अपने आप में रहो। आंख बंद करके अभ्यास करो, भूलने का प्रयास करो। तुमने जो मोह बना लिया है उस मोह को तोड़ने का प्रयास करो। तुमने जो दारू की बोतलें पकड़ रखी है उसको फेंकने का प्रयास, अभ्यास बनाओ। जिस प्रकार तूने अभ्यास किया पीने का, वैसे छोड़ने का अभ्यास करो। ध्यान के द्वारा जिंदगी सफल हो जाएगी। साहब कबीर कहते हैं अकेलापन महसूस करो ध्यान में। जब ध्यान में किसी चीज को देखते तो वो माया है, जब भूलते हैं तो वो परमात्मा है। साधु संग गुरु भक्ति करूं, बढ़त बढ़त बढ़ी जाए। औची संगत खर शब्द रू, घटत घटत घटी जाए। साहब कबीर कहते हैं संतों की संगत और गुरु की भक्ति सत्पात्रों में बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है। जो सच्चे साधक होते हैं, सत्पात्र, पात्र का मतलब जिस गिलास में पहले से ही पानी है तो दूध नहीं जा सकता है, उसे खाली करना पड़ेगा। इसी प्रकार जिस अंदर में, जिस मन में पहले से विकार भरा हुआ है तो उसमें ज्ञान नहीं जा सकता। उसे खाली करो, बाहर फेंक डालो। रामायण में एक बात आती है। अब ये लक्ष्मण कहते हैं भैया आपको कौन प्राप्त कर सकता है? कहा निर्मल मन जन सो मही पावा। जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, मन वचन कर्म अच्छे हैं, वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अब ये राम को पाने का मतलब है कि वही अपने अंतर आत्मा को सफल और सुखी और अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। मोही कपट छल छिद्रन भावा, जो कपटी है, छली है, लालची है, वो मुझे नहीं पाता, वो मुझे नहीं भाता, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उनसे दूर रहता हूं। तो यहां कहते हैं सतपात्र जो है, जो सच्ची भक्ति करने वाले लोग हैं, मेहनत भी करो, खूब पैसे कमाओ, साथ साथ अपने आप में रहो, परमात्मा को मत भूलो। तुम परमेश्वर हो अपने लिए, परम गति को प्राप्त हो जाओ। और नीचों की संगत करने से साहब कहते हैं गधे की चिक्कार पहले जोर से उठकर पुनः घटने लग जाते हैं। गधा जो है वो चिल्लाते तो पहले जोर से, फिर घटने लग जाते हैं। नीच की संगत करने से भक्ति भी खराब हो जाती है। यदि भक्ति को सही रस देना है तो इसके लिए हमें सच्चे गुरु की तलाश करने की जरूरत है। सच्ची भक्ति तभी हो सकती है। इसलिए
साहब कहते संगत ऐसी कीजिए सरसा नरसो संग, लर लोई होत है तऊ न छाड़े रंग। कबीर देव कहते हैं प्रेम संगत सदया हृदय मनुष्य करो। देखो लोई लर जोरन, साहब कहते हैं अपना रंग नहीं छोड़ती है। सच्चा मनुष्य किसी अवस्था में प्रेम नहीं तोड़ता। जो सच्चे मनुष्य हैं वो प्रेम नहीं घटाता, अर्थात गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति उनकी भक्ति कम नहीं होती है, उनकी भक्ति चलते रहते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं भक्ति यदि सही ना हो तो हम भटक जाते हैं। जो आचरण हमें करना चाहिए वो नहीं हो पाता। लेकिन जो भक्ति करना ही ना चाहे उसका क्या। साहब कहते मूर्ख को समझाते ज्ञान गाठी का होय, कोयला होय ना उजरो सोवन साबुन लाए। कहते हैं जो मूर्ख व्यक्ति है, जिनको दुनिया की सारा ज्ञान सुना दिया और तब भी यदि वो संभलना ना चाहे, सुधरना ना चाहे, तो साहब कहते कोई फायदा नहीं। कोयला में 100 कुंटल भी साबुन लगा दो वो सफेद नहीं हो सकता। ऐसे ही कुछ लोग भक्ति पथ पर चलते तो हैं, चलते चलते बूढ़े हो गए, किंतु भक्ति का मर्म नहीं जान पाया, भक्ति का रहस्य नहीं जान पाया। पत्थर में लटके रह गए, पानी से देह को धोते रह गए, खोजते रह गए भगवान को, चिल्लाते रह गए, किंतु मिला नहीं। कबीर ने पाया, कहीं बाहर नहीं, अंदर। बाहर कहीं पाने का है ही नहीं। जिस प्रकार ठंड लगने से कंबल रजाई ओढ़ने से आपको सुकून मिलता है, इसी प्रकार व्यक्ति जब अपना घर लौट जाता है तो उसको भी परम शांति मिलती है। मां की ममता जैसी ठंडक, मिट जाए सब दुखड़ा। साहब कहते हैं भक्ति, दुनिया के सताए हुए मन यदि गुरु के गोद में जाता है, गुरु के शरण में जाता है, एकदम सुकून से, जैसे बच्चे सो जाते हैं मां के गोद में, ऐसे ही मनुष्य का मन शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। कबीर कुसंग न कीजिए पाथर जल न तिराए, कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद तिर भाए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कुसंग मत करो। पत्थर की नौका पर चढ़कर कोई पार नहीं जा सकता। ऐसे ही लोक मान्यता अनुसार स्वाति की बूंद केले में पड़ने से, कपूर सीपी में पड़ने से, मोती और सर्प में के मुख में पड़ने से विष हो जाती है, घी और शहद मिलाने से विष हो जाते हैं। इस प्रकार एक ही प्रकार की बूंद में संगत अनुसार 3 भांति हो जाते हैं। एक ही मनुष्य यदि बार बार गलत गलत संगत में जाए तो उनके जीवन पर बहुत से ऐसे गलत संस्कार पड़ जाते हैं, फिर वहां से छूटना मुश्किल है। इसीलिए साहब कहते इन सारी गड़बड़ियों से बचना चाहते हो तो एक ही बात है, कबीर गुरु के देश में बसी जाने जो कोई, कागाते हंस बने जाति बरन कुल खोए।
साहब कहते हैं देश, सबसे बड़ा देश पहला क्या है? देश का मतलब पहला देश हमारा भारत है। हम भारतीय हैं, भारत देश के नागरिक हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट है। कहने का मतलब ये है। लेकिन कहते हैं सदगुरु के ज्ञान देश में जो कोई बसता है वही उसके महत्व को जानता है। सदगुरु के ज्ञान देश, आप ना जाने किन किन देशों में आप दौड़ लगाते हैं। लोग क्या कहते हैं, आज के कबीरपंथी भी कहते हैं कि 5 कोस के बाद परमात्मा तुम्हें मिलेगा, 7 कोस पर तुम्हें सतलोक में मिलेगा, मैं वहां पास करवाऊंगा। कौन समझाएगा इसे? 5 बार में 2-2 बार में नाम दान दिया जाता है। याद रखना, तुम जिस नाम दान की बात करते हो ना, नाम दान अर्थात एक जगा हुआ संत यदि दूसरों को जगा दे तो वही होता है नामदान। अपने आप को मैं जान गया और मैं आपको भी बता रहा हूं कि आप भी जग जाओ, ये होता है नामदान। अब इसमें 7 कोस 5 कोस की क्या झंझट है? इस झंझट को खत्म करो। सारनाम की क्या झंझट है? इसको भी खत्म करो। सज्जनों याद रखना, ना तो नाम दान के चक्कर में पड़ो और ना सार नाम के चक्कर में पड़ो। सार नाम तुम ही हो, आत्मा ही सार तत्व है और आत्मा को जनाने वाला ही नामदानी है। जो भ्रम में था, भ्रम छूट गया। आपने बताया कि ऐसा नहीं होता है, तुम डरो मत। अब वो नहीं डरता, जग गया, वो हो गया नामदान। और क्या करना है? तो देश में कहते सतलोक जाएगा जो मेरे से दीक्षा लेगा, जो हमको जो गुरु बनाएगा वो सतलोक चला जाएगा। अरे कहीं नहीं जाएगा। सतलोक देखा है क्या? क्या इस जीवन के बाद भी सतलोक है क्या? कबीर के नाम पर भी अनगरल बातें होती हैं। कबीर 4 लोक के मालिक थे, मुर्दा को जीवित कर दिए, किसको किसको जीवित कर दिए। मरे हुए को कोई जीवित नहीं कर सकता। और कबीर साहब चमत्कार पसंद नहीं करते, लेकिन कबीर के नाम पे ये सारी बातें होती रहती हैं। तो कबीर साहब कहते हैं सदगुरु के ज्ञान देश में जो कोई बसता है, सदगुरु के अंदर रहता है, वही उसके महत्व को जानता है। वह जाति वर्ण कुल सब भेदभाव मिटाकर कौवा से हंस बन जाता है। कोयल काको धन हरे, कौवा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग आपन कर ले। कबीर साहब कहते कौवा और कोयली की बात। कोयल किसी को धन और पैसे नहीं देते और कौवा किसी का धन चुराते नहीं है, लेकिन कौवा कौं-कौं करके उस सबको गुस्सा दिलाते हैं और लोग उसे भगाते भी हैं। कोयल मीठे वचन मीठे स्वर सुनाकर सबको अपना बना लेते हैं। कोयल की आवाज़ कू आवाज़ आती है, सबको प्यारे लगते हैं। आपने देखा होगा आजकल कौवा ज़्यादा नहीं बैठते घर पे। कौवा से पूछा कि कौवा भाई आजकल मैं तुम्हें गांव में देखता नहीं हूँ, क्या बात है? कौवे ने कहा अरे भाई मैं जिस घर में बैठता हूँ
बैठते ही उसके घर में पहले से झगड़ा शुरू रहता है। तो मैंने विचार किया, अब सब घर में कौवा खुद से कौं कौं कर रहा है तो मेरी क्या जरूरत। इसलिए मैं अपना मुंह छुपाकर कहीं जंगल में छुप गया हूं। सज्जनों, आजकल ऐसे बहुत घर हैं जो कौवे की तरह कौं कौं होते रहता है। बहुत ऐसे घर हैं जो पूजा पाठ के लिए भी लड़ाई होती रहती है। किसी ने कहा एक पुत्र मर गया, उसकी तस्वीर घर में नहीं लगनी चाहिए। कहा नहीं नहीं मत लगाओ, वो मुर्दा है। अब जिसका पुत्र है उनको श्रद्धा है कि हम अपने बेटे का तस्वीर लगाएंगे। ये भी झगड़ा है। कोई काली को मानता, कोई गहिल को, कोई बन्नी धर्मराज, कोई कुल देवता। सास कहते तुम कुल देवता की पूजा कर, बहू कहते हम नहीं करते, हम दुर्गा की करते हैं। विवाद शुरू हो गया। कोई कहते नहीं 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 हम तो करेंगे ही नहीं, हम मंदिर नहीं जाएंगे। लेकिन याद रखना, पूजा करो चाहे ना करो, तुम दीप जलाओ चाहे ना जलाओ, अगरबत्ती जलाओ चाहे ना जलाओ, सास बहू पति पत्नी घर में प्रेम का दीप जला लो, एकता का दीप जला लो, बस सारा झंझट खत्म। झंझट है ही नहीं। भक्ति दीप सबसे बड़ा दीप है, समझदारी का दीप। समझदारी हो तो वो दीप है, ना हो तो दीप जितना ही जला लो सब अंधकार है। कबीर साहब कहते ऊंचे कुल कह जन्मिया, करनी ऊंच न होए। काग कलश मदसो भरा, साधु निंदा होए। कितने लोग ऊंच कुल में जन्म लेते हैं लेकिन उसका कर्म अच्छा नहीं होता। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से किसी का आचरण ऊंचा या बड़ा नहीं होता। सोने का घड़ा आदि मदिरा में पड़ा हो तो क्या वो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा निंदित है? सज्जनों, याद रखना। इसी प्रकार हमारे समाज में जातिवाद, ब्राह्मण प्रथा, ब्राह्मण कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूँ। ब्राह्मण यदि गलत भी है तो उनकी पूजा होनी चाहिए। इसके लिए संत शिरोमणि रविदास ने भी कहा, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुण प्रवीण, पूजे चरण चंडाल की जो होवे गुणहीन। रविदास कहते हैं उस जमाने में यदि तुम पूजा करना चाहते हो तो चंडाल की पूजा करो, ये ब्राह्मण की पूजा मत करो। यदि चंडाल है, मेहनत कर रहा है, कमा खा रहा है, उसकी पूजा करो, लेकिन ब्राह्मण की मत करो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने मनुष्य को अछूत माना, शूद्र माना, नीच माना, छुआछूत में डाल दिया। मंदिर में भगवान खोजता रहा, इंसान को अछूत मानता रहा। इसीलिए संत रविदास इतनी बड़ी बात कह दी। सज्जनों, बहुत सी बातें कहने को रहता है, लेकिन जितना कम सुने उसी पर हम विचार करें तो वही काफ़ी है। चिंतन करें। मेरा यही प्रयास है, हर गांव, हर गली, हर घर भरम से दूर हो जाए, सब लोग कर्म योगी हो जाए। मेरा ये प्रयास है और निरंतर मेरा ये प्रयास जारी रहेगा। मैं इस पर चलता रहूँगा। मैं समाज को उठाता रहूँगा, समाज को जगाता रहूँगा। यदि 1000 में एक व्यक्ति जगे तो वही मेरी सफलता है, और यदि 1000 में हजारों भ्रम में चले जाए
तो साधु की असफलता है। वो साधु नहीं है, वो अपना धंधा बिजनेस चला रहा है। इसलिए सज्जनों, मैं आप सबके बीच कुछ देर निवेदन किया, विचार अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं आप कहाँ से सुन रहे हैं। यदि कोई सेवा सहयोग भी देना चाहते हैं, प्रसाद के लिए कुछ भेजना चाहते हैं तो दरबार में भेज सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और त्रेवार साहिब बंदगी साहिब।